मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है सकारात्मक सोचो, आशावान बनो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये अहंकार सूचक शब्द नहीं है, अपनी शक्ति को समझना है। ब्रह्म को कैसे जाने का सीधा सा उत्तर है आत्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात स्वयं को जानो। बौद्ध दर्शन भी अपदीपो भव की अवधारणा पर आधारित है। मनुष्य के भीतर असीमित शक्तियाँ हैं, परंतु दुखद कि वो अपनी ही शक्तियों से अनभिज्ञ है। तभी तो जरा सी असफलता, जरा सी निराशा वो सहन नहीं कर पाता और अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है। आज के परिदृश्य में तकनीक हम पर इतनी हावी हो चुकी है कि हमारा विवेक कहीं दबकर मर गया है। आज दो शब्दों की चर्चा बेहद आवश्यक है, आस्था और आशा। और ये दोनों ही बनाए रखने के लिए हमारी सोच का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आस्था अर्थात अडिग विश्वास, ये मान कर चले कि जो मिला ठीक मिला, लेकिन जो नहीं मिला वो उससे भी ठीक हुआ, क्योंकि विधाता ने हमें कुछ अच्छा देने की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर रखी है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, कुछ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं तो कुछ चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं। मेरी चुनिंदा पसंदीदा कहानियों में से ओ हेनरी की एक कहानी है आखिरी पत्ता। वाशिंगटन की ग्रीनविच में चित्रकारों का जमावड़ा रहता था। यहीं सू और जानसी का स्टूडियो भी था, जो तीसरी मंजिल पर था। निमोनिया महामारी के रूप में फैलता है और जानसी रोगग्रस्त हो जाती है। डॉक्टर ने उसके जीने की संभावना बहुत कम बताई, क्योंकि उसमें जिजीविषा ही नहीं बची थी। सू बार बार उसे समझाती। वहीं बाहर सदाबहार के बेल में कुछ पत्तियां बची थीं, शिशिर के थपेड़ों में वो बराबर गिर रही थी। जानसी उनको गिनती जाती और सू से कहती, अब 6 पत्तियां बची हैं, देखना रात तक ये भी गिर जाएंगी और अंतिम पत्ती के साथ मैं भी मर जाऊंगी। सू उसे सुला देती है और नीचे एक बेहर मैन नाम का चित्रकार रहता है, जिससे मिलने चली जाती है। उससे वो जानसी का जिक्र करती है। रात भर शीतल थपेड़े चलते रहे और जानसी सोती रही। सुबह उठ के जब उसने देखा तो एक पत्ती उसके सामने बची थी, सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। जानसी कहती है कि अरे ये पत्ती बची हुई है, इसमें कितनी शक्ति भरी है और मैं भी तो जीवित हूँ, यानी मेरे भीतर भी कोई शक्ति है जो मुझे जीवित रखे है। सू कुछ नहीं कहती। इतने में डॉक्टर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जानसी स्वस्थ हो रही है। 3 दिन बीत जाते हैं, वो पत्ती टस से मस नहीं होती और जानसी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। डॉक्टर उसे खतरे से बाहर घोषित कर देते हैं, लेकिन नीचे बेहर मैन बुरी तरह निमोनिया की चपेट में आ जाता है। सू जानती है कि 3 दिन पहले जब उसने बेहरमैन से जिक्र किया, पत्ती गिर चुकी थी, लेकिन बेहरमैन की ने ब्रश और रंगों के माध्यम से एक इतनी सुंदर कलाकृति खड़ी कर दी थी जो बिल्कुल प्राकृतिक पत्ती लग रही थी, और उसको देखकर जानसी जीवित बच गई थी। इस कहानी की सकारात्मकता बहुत आकर्षित करती है। मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा ने हमारे साहित्य में, कहानियों, कविताओं में नैराश्य, अवसाद जैसे तत्व लाकर भर दिए। अज्ञे जैसा कवि लिखने लगा, मैं ही हूँ वो पदाक्रांत रिर्याता कुत्ता। जब अपने आप को कुत्ते से उपमित किया जाएगा तो जाहिर है कि तलवे चाटना, दुम हिलाना हमारी विवशता बन जाएगी। अनास्था, निराशा, हताशा जैसे शब्दों को अपनी जीवन शैली से निकाल देना चाहिए और जीवन में सकारात्मक सोच, आस्था और विश्वास
भर लेना चाहिए। एडिसन की कहानी भी इस दृश्य से कम प्रेरक नहीं है। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अन्वेषक बुद्धि जो ठहरी। परीक्षा में फेल हो जाने पर उनकी माँ को प्रिंसिपल ने बुलाया और उनका फेल का रिजल्ट कार्ड देते हुए कहा कि अब इस बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है। माँ चुपचाप वो कार्ड ले आई और उन्होंने अपने कपड़ों की तह के बीच में उस कार्ड को रख दिया। एडिसन के पूछने पर कि मास्टर जी ने क्या कहा, माँ ने उत्तर दिया कि मास्टर जी ने कहा है कि आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद जब एडिसन आविष्कारक के रूप में ख्याति प्राप्त हो गए तो एक दिन अलमारी की सफाई करते हुए उन्हें वो रिज़ल्ट मिला। वो देखकर चौंक गए। सचमुच अगर माँ ने उस दिन सच्चाई बता दी होती तो एडिसन जैसा जीनियस इस विश्व को नहीं मिल पाता। आज के संदर्भ में ये बहुत बड़ी सीख है। माता पिता को बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उनका मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए और उनको बराबर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है। संकल्प की हठधर्मिता तो भगवान को ही नहीं यमराज को भी पराजित कर सकती है। अभी हम सावित्री और सत्यवान की कहानी में